हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का पेपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस पेपर को देखकर आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी हिंदी की प्रिपरेशन कैसी हुई है और साथ ही साथ इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हें भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के मैं आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से शो कर देता हूं। तो पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिल रहा है। तो इन निर्देशों को आप जो है वीडियो को रोक कर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अब सारे सब्जेक्ट में आपको क्लास 10 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिनका कि आंसर आपको OMR आंसर शीट में फिलअप करना होगा। अगर आप OMR आंसर शीट को कैसे फिलअप करना है नहीं जानते हैं, तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है, हमारे चैनल को विजिट करके वीडियो में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो खंड अ से जो है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा खंड अ में। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर पूछा गया है, और इनके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनना है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग किस तरह से पूछा गया है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको पेपर शो कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास अब उतना टाइम नहीं है कि आप लोग जो है ज़्यादा टाइम लें। ठीक है, तो आप लोग को जल्दी जल्दी पेपर शो कर दे रहा हूँ, ताकि एक नज़र में आप देख सकें कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर जो है फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं यहाँ पर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 11। तो खंड के अंतर्गत कुल आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ, यदि आप PDF के रूप में पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश प्रोज, पोइट्री सप्लीमेंट्री, लेटर राइटिंग, इन सब का जो है PDF के रूप में नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें। लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आसानी से जो है आप सारी चीज़ों को जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 भी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 16 देख लीजिए, और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 17। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश की अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए। आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे आप इंग्लिश के सारे प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर के नोट्स PDF के रूप में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 और 19 भी देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं। चलिए अब आपका खंड ब स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह गद्यांश देख लीजिए, आपको यह गद्यांश पढ़ना है, और पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना होगा। तो यह गद्यांश देख लीजिए आप किस तरह से पूछा गया, और उससे संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा करके जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगर आपको एक गद्यांश नहीं आ रहा है तो ख करके एक दूसरा गद्यांश दिया है, इसे आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का आपको जो है उत्तर लिखना होगा। तो ये गद्यांश देख लीजिए किस तरह से पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा करके देख लीजिए आप लोग। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह पद्यांश आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको यह पद्यांश देखने को मिल रहा है। इससे संबंधित जो नीचे प्रश्न पूछा जा रहा है उनका आपको उत्तर लिखना होगा। इसके बाद आप अथवा करके एक दूसरा पद्यांश दिया है, अगर आपको यह पद्यांश नहीं आ रहा है तो अथवा वाला आप पद्यांश पढ़कर इसके नीचे जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर लिख सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको शो कर रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी देख सकें, और समय आप लोग के पास ऑलरेडी है ही नहीं। और इसका क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं। इसमें क वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ के साथ आपको हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ अथवा करके आपको 2 संस्कृत में गद्यांश देखने को मिल रहा है, तो किसी एक का आपको करना है संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद। ठीक है, इसके बाद आपका जो है ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो किसी एक पद्यांश का आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है, अथवा करके यहाँ पर 2 पद्यांश आपको देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं, कह रहा है कि अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो खंड काव्य पढ़ते हैं आप उसी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे कर्मवीर भरत खंड काव्य यहाँ पर है तो इसमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। अगर आप कर्मवीर भरत खंड का आप पढ़ते हो तो केवल एक प्रश्न का उसका उत्तर लिखेंगे। अगर आप कोई दूसरा खंड का पढ़ते हैं तो जो खंड का आप पढ़ते हो उसमें से केवल एक प्रश्न का आपको उत्तर लिखना होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन जो है खंड काव्य से पूछा गया है, देख लीजिए आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपको जो है अभी एक और खंड काव्य है, अभी देख लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा तो ही आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे इंग्लिश का, और साथ ही साथ आप पीडीएफ के रूप में जो है नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं। इसमें वाला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी किसी एक रचना का आपको नाम लिखना है। तो बताइएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। इसके बाद वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते तथा उनके किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देते उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26 करा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 से निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर जो है संस्कृत में दीजिए, किन्हीं दो प्रश्नों का। इसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 करा कि रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 30वां, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको जो है निबंध लिखना है। किसी एक विषय पर, 4 विषय दिया, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। और जब भी आप निबंध लिखे तो हमेशा 150 या 120 शब्द के आसपास लिखे ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो यह था कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का पेपर, जिसे मैंने आपको शो किया। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा, और यह भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो उसे ज्वाइन कर ले, लिंक मेरे को डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको जो है इंग्लिश प्रोज, पोएट्री सप्लीमेंट्री और इंग्लिश ग्रामर के जो है नोट्स पीडीएफ के रूप में देखने को मिल जाएंगी, और आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।